ख़ास तौर पे रात के टाइम पे जब लाइट बंद होती है उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी हो चुके हैं इसमें गिर के। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे गुलशन हदीद की जानी मानी शख्सियत फैज़ अहमद फैज़ साहब जो है वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैज़ साहब, हालत आपके सामने है। गुलशन हदीद जो किसी दौर में पूरे कराची में एक रोल मॉडल के तौर पे पेश किया जाता था, मिनी इस्लामाबाद कहा जाता था, लेकिन अब ये हालत है कि यहाँ पे रहना जो है वो एक अजाब की तरह बन चुका है। पानी के मसले, बिजली के मसले और अब ये बिला वजह के खड्डे। क्या कहेंगे आप? मैं तो इसमें क्या कहने जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है, सच्ची बात है, मैं कहता हूँ उनको इस मामले में शर्म आनी चाहिए कि सारे इख्तियारात होने के बावजूद जो कुछ ये हुआ है, ये तो ऐसा है कि जैसे मतलब बिल्कुल सती किस्म की सियासत की गई है। अगर ये वाकई फैलाने के तहत होता तो इसके बाकायदा पहले फैलाने करते, इसके स्लैब बनवाते, अगर इन्होंने सफाई करनी थी। और ये तो बिल्कुल आखिर में आकर इन्होंने किया है जो कुछ अभी किया है। ये तो बारिशें तो गुजर चुकी थी, बारिशों का मौसम गुजर गया, अब ये लोगों के लिए रहमत बन गया है। अब जो सूरत हाल है, अब तो बदतरीन बस्ती को तो शक्ल दी जा रही है, शायद कोई इंतकाम लिया जा रहा है इन लोगों से। मैं ये कहता हूँ कि लोग भी परेशान है, लोग इनको बोलते हैं और ये आगे से कहते हैं जाए जनाब आप कमेटी वालों से, गुलशन हदीद कमेटी से रब्ता करें। कमेटी का मसला ही नहीं है। दूसरा मसला ये था कि अगर ये इस पे जरा सा भी, मैं कह रहा हूँ किसी जगह भी 1 रुपया अपने पीरियड में दिखाने लगा हुआ, तो ये जो रोड बने थे आपके सामने है, काली वो मिट्टी मिला के मिलाई। अच्छा, ये नाले भी कहा जाता है कि ये नाले भी हदीद कमेटी के बनाए हुए थे, तो इसका हल क्या है? पैसा हल ये था कि जनाब ये अपनी सरकार से, अगर इनके पास फंड तो नहीं है, पता है इनको है कि कमेटी नहीं बना सकती, स्टील मिल खत्म हो चुकी है, जो इन्होंने ही सारा बिस्मिल्लाह की और खत्म करके जाएंगे। ये इनका हल ये था कि गवर्नमेंट अपने पैसे से पैसा लगाए। और पैसा क्यों नहीं लग सकता, क्या मसला? हमारी जो बल्दियात के फंड किधर जाते हैं अभी, वो लेकर स्लैब बनवा के इनको ऊपर रखें। कौन सा मसला है जो नहीं हल हो सकता था? नहीं है तो सच्ची बात है, बल्दियात का चार्ज हमें दें, ना हो तो फिर हम जो जुर्मदार वो जो आए। तो हम यहाँ पे नाले और रोड के हवाले से थे, लेकिन यहाँ पे एक शहरी मौजूद है जिन्होंने एक बहुत बड़े इशू की तरफ निशानदेही की है। जी, क्या कहना चाहेंगे? पानी मसला हमारे जो है इधर है तीन प्रॉब्लम है। एक तो इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, हफ्ते में 2 हफ्ते में जो है ना इलेक्ट्रिक जो है ना वो जो सिस्टम है वो फेल है। 2 दिन के हम जो है बैठे हुए हैं, बच्चों जो है ना परेशान। और ये अभी नाले तो इसने अभी जो है ना ये निकाले, ये ना बंद पड़े हुए थे, अभी तो इलेक्शन होने वाली ही, तो इस वजह से इन लोगों ने खोला है भाई देखो हम काम कर रहे हैं और वोट हमें मिलेंगे। तो भाई हम मसला ये है तो आप मसला बिल्कुल सही तरीके से हल करें। अब 2 दिन से, कल से और आज 2 दिन से पानी नहीं आ रहा, न फेज 2 को मिला है न फेज 1 को मिला है। बहुत बच्चे परेशान है, हाल है। कमीशन एजेंट बने हुए इस दफा ये कमीशन एजेंट है सर, ये कमीशन एजेंट है। उन लोगों से आप वोट किसको देंगे? ये पीपल्स पार्टी वाले, तो हम जो पीपल्स पार्टी के वोट उनको दे रहे हैं। इसकी बहुत से लोग हैं, जमात इस्लाम के लोग हैं, दूसरे लोग हैं। वो जमात इस्लाम वालों ने पहले चंद साल पहले जो वो था, वो तो मेयर था, वो उसने बहुत अच्छा काम कराया है इधर। ये पीपल्स पार्टी वाले सरफर बयाना पर ये हो जाएगा, आप एप्लीकेशन लिख के दे दो, ये सारे साइन कर दो। भाई आप हम क्यों साइन करके दे? हमारे जो सरिया लगा हुआ ना, अगर ये सरिया लग जाए, यही लग जाए दोबारा, तो मैं जुर्मदार, ये लगेगा ही नहीं। हाँ, ये 3 सूत का सरिया है, ये लगेगा ही नहीं। 2 सूत का पतला सरिया। ये कहाँ चला जाएगा? नहीं, ये तो चला गया जहाँ जाना था। ये जहाँ जाना था वहाँ चला गया। आइंदा जो उसमें स्लैब डलेगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो भी नहीं डलेगी? नहीं, वो तो डलेगी नहीं। 36 गाड़ियाँ गिर चुकी मेरी है सामने दुकान, रोज बेचारा देख रहा था। शख्सियत मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ा जो है ना वो बढ़ चढ़ कर हर चीज में हिस्सा मिला रहे होते हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देख रहे हैं जी, बारिश के बाद रोडों का क्या हाल हुआ है। बजाय रोड बनाने के, बजाय इश्यूज को सॉल्व करने के, उल्टा जो है पूरा इलाका खोद दिया है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये जो इलाका खोदा गया ना, ये बारिश के बाद खोदा गया।
इलेक्शन का टाइम है, अभी लोगों को दिखाने के लिए ये खोदा गया है। हालांकि ये 4 महीने 5 महीने पहले खोदा जाना चाहिए था, जब इलेक्शन का टाइम होता तो ये खोदते हैं। अभी देखो रोडें भी कोई बन रही हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम कहते भी हैं ये काम अच्छा नहीं करते, वोट फिर उनको देंगे। तो फिर जब उनको देंगे तो वो अपनी मर्जी से ही काम करेंगे ना। अच्छे लोगों को वोट तुम नहीं दोगे तो ऐसे ही लोग आएंगे। तो वो बंदा कह रहा था कि मैं पीपल पार्टी का हूँ, वोट पीपल पार्टी को दूंगा, उस पे शिकायत भी कर रहा है। अकल मारी गई है। तो तुम खुद शिकायत भी कर रहे हो, कह रहे हो वोट भी उसको दूंगा, फिर काम कौन करेगा? काम तो वो ही करेंगे जो ईमानदार है, वो पेट में नहीं डालें, अवाम के ऊपर लगाएं। नेमतुल्ला खां कराची का अमीर बना, 7-8 अरब रुपए का तकरीबन बजट था, वो 42-43 अरब तक लेके गया। फिर भी उसके बाद भी उसने ये बोला कि मैं 50% करप्शन खत्म कर सका हूँ। अगर पूरी करप्शन हो जाए तो हमारे रबड़ के रोड बन जाए। बदकिस्मती है कि हमारा पैसा लगता नहीं है जिस काम के लिए। अभी भी जो सलाह फंड है इस पे इतनी इमदाद आई है बाहर के मुल्कों से, लेकिन गरीब अवाम उधर भूखा है। अभी ये मतलब गारों पे उन्होंने रोड बंद किया है, गगर फाटक पे। ये किस वजह से बंद किया? उन्होंने बोला खुराक नहीं है, मरने वाले तो मर गए, उनकी आई हुई थी, लेकिन हमारे लिए रोटी तो दो। अवाम की सारी बातें आपने सुनी। अब इस हवाले से इश्यूज हैं, ये सफदर भट्टी साहब से इसलिए भी पूछेंगे क्योंकि ये सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियो साहब के सियासी उमूर के कोऑर्डिनेटर भी हैं। अवाम यूसी 21 के हवाले से बहुत गुस्से में है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ शमी भाई आपका, क्योंकि आप लोग इस अवाम की आंख बन के और कान बन के हमेशा चले हैं और आपने जहाँ के जितने मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया है और उसके बाद उस पर अमली काम हुआ है आपके हाईलाइट करने के बाद। गुजारिश ऐसी है कि ये गुलशन हदीद में जितना फंड सूबाई वजीर मोहतरम साजिद जोखियो साहब ने लगाया है, गुलशन हदीद पूरी की बात करूँ, इतना शायद उनके पास फंड नहीं था। ये रिजर्व सीट का फंड भी लगा है, शहीना शेर अली साहब इस जिले में रिजर्व MP हैं, जिला कौंसिल का भी इसमें फंड लगा है और साजिद साहब के अलावा CM का जो स्पेशल फंड है वो भी यहाँ लगा है। आप देखें कि ये जिस जगह पर हम बैठे हैं, ये खैबर रोड बैंक अल-फलाह से लेके केसी तक नेशनल हाईवे तर्ज पर बना है। 1-1 फीट इस पे पत्थर डला है। आज भी रोड ये माशाल्लाह इसी तरह। कुछ रोड जो हमारी गैर मौजूदगी में बने हैं, कहीं उनमें कमी बेशी थी। मैं नहीं कह रहा कि सारे रोड बन गए हैं, रोड कुछ बने और सीवेज 70% 80% हुई है। जो काम रहता है अल खिदमत से लेके अल्लाह वाली चौंगी तक, ये डबल रोड 9 किलोमीटर है। ये CM के स्पेशल फंड से जहाँ पे हमारी ये पीपल बस चलेगी, ये काम शुरू हो चुका है। अल खिदमत से लेके डबल रोड, और इसमें से जो बचेगा वो चारों तरफ से घुमाया जाएगा, दीद के चारों तरफ जो बचेगा, जो मेन वाला रोड खराब है उस पर काम होगा। अब बात आप कर रहे हैं कि हदीद को खोद दिया, ये जरूर है कि ये अर्जी तंगी है, क्योंकि जब आप कोई बड़ा काम करने जा रहे होते हैं तो अर्जी तंगी भी होती है। ये 40 साल पहले स्टील मिल ने बरसाती नाले बनाए थे और पैक कर दिए थे। इतने अरसे के बाद ये सारे भर चुके हैं। जब ये नाले भर गए, ये पानी आप देख रहे हैं कि ये उस रोड से लेके इस तक जहाँ जहाँ खुदाई हुई सारे नालों को खोला है। बड़े कंक्रीट नाले थे और उसके दिल से खोला। अब इसकी सफाई हुई है, मजीद भी सफाई होनी है, उसके बाद इसको पैक होना है। अगर अल्लाह ताला ने खैरियत रखी, ये पैक हो गए तो अगले 40 साल तक फिर यहाँ सीवरेज नाले का पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये पैक होने तक प्रॉब्लम है। इससे पहले ये अभी बिल्कुल बंद हो गए थे नाले, पानी का डिस्पोजल नहीं हो रहा था। तो इंशाल्लाह साजिद साहब की एक रोड हो, साजिद साहब का घर है हदीद। अब साजिद साहब तो समझ लो कि पहला घर हदीद है साजिद साहब का। एक रोड, एक गली, चाहे सीवरेज हो चाहे उसका कोई दूसरा इशू हो, साजिद साहब की हर चीज नजर में। अगर कोई चीज उनकी नजर में नहीं भी है, हम भी साजिद साहब की आंख है। भट्टी साहब, अभी आपने कहा कि साजिद साहब की बड़ी खास नजर है गुलशन हदीद के ऊपर। इन खड्डों के हवाले से साजिद साहब का क्या प्लान है? क्योंकि अवाम बहुत ज्यादा परेशान है, ये कब तक फिल हो जाएंगे? और जिस तरह आपने कहा कि क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई थी कि लाइन जो है वो डाली जा रही है, तो अभी आपने कहा कि इसके ऊपर अगर नजरें हैं तो ये अवाम को हम क्या उम्मीद दिलाएं कि ये कितने दिन तक जो है ये फिल हो जाएगा, ये खड्डे जो है ये फिल हो जाएंगे?
ये खड्डों पे काम जारी है और ये अभी सफाई चल रही है। जैसे सफाई मुकम्मल होगी तो इस पे वक्ती तौर पे जो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं वहाँ स्लैब रख दी जाएंगी, उसके बाद ये आरसीसी बन जाएगा। वेलकम, ये थे जी सफदर भट्टी साहब। गाइज, आपने देखा हमने यहाँ पे मुख्तलिफ रहनुमाओं से बात की, अवाम से बात की। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे उभरते हुए पॉलिटिशियन मौजूद हैं, सलीम जोखियो साहब। सलीम जोखियो साहब, ये बताइएगा, यहाँ पे बारिश के बाद तो रोडों की हालत इंतहाई खराब है, क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि यहाँ रोडों पे हालत खराब है। हाँ, खराब नहीं है, बहुत काफ़ी खराब है यहाँ पे। तो आपने देखा होगा कि बीच में इन्होंने कुछ रोड कारपेट्स किए थे, तो जो बारिशें हुई थी उन्होंने कारपेट जो किए थे वो तकरीबन 1-1.25 इंच का ही ऊपर से एक लेयर डाली थी, वो भी बारिशों में सारी बह गई थी। अभी मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, जैसे 40 साल 45 साल पहले स्टील टाउन के जो रोड बने हुए, वहाँ से अगर कंपेरिजन करें जो इन्होंने 3-3, 2-2 महीने पहले बनाए थे, ये तकरीबन जब मैं आपसे ये कहूँगा कि जब इलेक्शन का टाइम नज़दीक आता है ना लोकल गवर्नमेंट का, ये हमेशा क्या करते हैं, इनकी जो वारदात कार्रवाई की ये होती है, ये हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बेवकूफ़ इस तरह बनाते हैं, 2-3 रोड्स हल्के हल्के कारपेट कर लेते हैं, मगर फिर कुदरत इनका साथ देती नहीं है, अल्लाह ताला इनको ज़ाहिर कर देता है वो बारिश की सूरत में। अभी रिसेंटली इन्होंने एक नाला की सफाई करवाई थी, वो कह रहे थे कि भाई ये 30 साल पहले बंद, और बड़े फख्र से बताते हैं कि ये 30 साल पहले बंद पड़ा हुआ था और आज हमने इनको जाके खोला है। तो 30 साल पहले बंद पड़ा हुआ, तो 30 साल पहले किनकी गवर्नमेंट थी? हमारे अब्बा जी तो नहीं थे ना, यही थे, पीपल्स पार्टी वाले थे। तो जब इनकी गवर्नमेंट, तो 30 साल पहले इनको अकल क्यों नहीं है कि अब इन्होंने जब इन्होंने नाले की सारी खुदाई करवा दी है और आगे मेन रोड पे जहाँ कपड़ों की मार्केट है, शॉप्स हैं, वो दुकानदार भी इनकी वजह से काफी परेशान है। इनके पास कोई कस्टमर नहीं आता, कोई गाड़ी गुजरती नहीं है, वो अभी तक खुदे हुए हैं। वो पूछे तो भाई इनके ऊपर स्लैब पे कब डालेंगी, अभी इनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी पता नहीं वो उनके मुंह की तरफ देख रहा है, वो उनके मुंह की तरफ देख रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट तो ठेका शेका मिले, किसी को ठेका मिले तो शायद किसी के दौर पे जो कमीशन हमारा बने तो फिर हम करवा देंगे। तो अभी तक वो 3 महीने में ख्याल में जो उन्होंने खड्डे खुदवाए हैं उसमें गाड़ियां भी गिर रही हैं, और मैंने रिसेंटली सुनी है कि पिछले हफ्ते 2-3 बच्चे भी गिर कर उसमें जख्मी हुए हैं। तो इनको फिर इनकी कोई मीटिंग्स भी हुई थी, यहाँ का कोई नुमाइंदा था पीपल्स पार्टी का, उनके साथ उन्होंने मीटिंग भी की थी। उन्होंने भी इनको छाती पे हाथ रख के मारा कि भाई इंशाल्लाह मैं इसको 1-2 दिन में क्लियर करवा दूंगा, मगर वो 1 दिन के बजाय अभी 15 दिन गुजर गए हैं, वो नाले जूं के जूं पड़े हुए हैं। तो बस अल्लाह ताला इनको हिदायत है। और अभी अवाम को भी, ये गुलशन हदीद की बाशऊर अवाम है, उसको भी सोचना चाहिए कि भाई ये इतने सालों से यहाँ रहते हुए हमारे जो रोड हैं, सेवरेज हैं, अभी तक वो मुकम्मल नहीं कर पाए, तो आगे चलकर ये क्या करेंगे। तो मैं चाहता हूँ जो अच्छे नुमाइंदे आ रहे हैं उनको सपोर्ट करें वोट की सूरत में, और घरों से निकलें। जिस दिन इलेक्शन होता है, 20 अक्टूबर को इलेक्शन भी हो रहा है, तो इंशाल्लाह ये निकले, उनको सपोर्ट करें, वो अच्छे लोग लेके। हमने तमाम नुमाइंदों से बात की। इशू ये हमारे पास मुसलसल एड्रेस हो रहा था कि यहाँ पे पूरा हदीद जो है वो खोद दिया गया है। बारिशों के बाद रोड की हालत इंतहाई ख़राब है, उसको बनाने के बजाय उल्टा पूरा इलाका जो है वो खोद दिया गया है। आवाम से भी हमने बात की, यहाँ पे जो नमाजी हैं उन्होंने भी अपना जो है वो ख्यालात का इज़हार किया। अब हमारी ये रिक्वेस्ट है यहाँ के नुमाइंदों से कि अभी भी वक्त है, यहाँ पे कुछ ना कुछ काम कराया जाए। और आवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है, हमारी टीम की पूरी की रिक्वेस्ट है कि इस दफ़ा जो इलेक्शन आ रहा है उसमें वोट सोच समझ के दें। ऐसे बंदों को वोट दें कि जिसको आप कल को, जिनसे आप पूछ सकते हो, जिनसे आप इस तरह की चीज़ों के हवाले से बात कर सकते हो। ये बिला वजह की एक अजियत है। तमाम जितने भी यहाँ पे लोग देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द जो है वो इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, ताकि ये आवाम जो है ये सुकून का सांस ले सके। थैंक यू सो मच। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। कराची में है बेशुमार इंस्टीट्यूट जो कि करवा रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज और दे रहे हैं सर्टिफिकेट, मगर क्या वो सिंध टेक्निकल बोर्ड से सर्टिफाइड है? तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ई कॉम्प्लेक्स है एक ऐसा अदारा जो कि सर्टिफाइड है सिंध टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से, जो कि करवा रहा है बहुत सारे कोर्सेज, जिनमें CIT, DIT, DBA, न्यूज एंकरिंग, ब्यूटिशियन और बहुत सारे कोर्सेज। तो अभी विजिट करें और ज्वाइन करें ई कॉम्प्लेक्स।